बौना जादूगर और उड़ने वाला चमगादड़ कहीं दूर एक खूबसूरत घाटी में जादुई प्राणियों का एक छोटा सा गांव था। यहाँ रंगीन परियां, शरारती जिन्न और शक्तिशाली जादूगर रहते थे। उनमें से सबसे प्रसिद्ध में से एक टिकलू नाम का एक छोटा जादूगर था। लेकिन उनकी प्रसिद्धि किसी बड़ी जादुई शक्ति के कारण नहीं, बल्कि उनकी शरारतों और असफल जादुई प्रयोगों के कारण थी। टिकलू कद में छोटा था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह चाहता था कि हर कोई उसे एक महान जादूगर के रूप में जाने, लेकिन हर बार जब वह कोई नया जादू करने की कोशिश करता तो कुछ न कुछ गलत हो जाता। गांव वाले अक्सर उसकी हरकतों पर हंसते थे और कहते थे, टिकलो, तुम एक जादूगर से भी अधिक उपद्रवी हो। लेकिन टिकलू को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता रहता था। एक दिन जब टाकलू अपनी जादुई किताब का अध्ययन कर रहा था तो उसे एक विशेष मंत्र का पता चला, जिसका उपयोग चीजों को हवा में उड़ाने के लिए किया जाता था। टकलू ने उत्साह से सोचा, अगर मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो उड़ सके तो हर कोई मेरी प्रशंसा करेगा। अब सवाल ये था कि यह क्या होना चाहिए। टाकलू ने चारों ओर देखा और एक पुराना पैकेज देखा जिसे किसी ने फेंक दिया था। हाँ, कल्पना कीजिए कि अगर मैं इस घोंसले को उड़ने लायक बना सकूं तो कितना मजा आएगा, टकलू ने खुद से कहा। उसने घोंसले को अपने जादू के घेरे में रखा, अपनी छड़ी उठाई और जोर जोर से मंत्रोच्चार करने लगा। उड़ो उड़ो बस्ते रे, हवा में जाओ, गिरो मत। जैसे ही टुकलू ने ये शब्द कहे, बस्ता तुरंत कांपने लगा। पहले तो वह थोड़ा हिलने लगा, फिर अचानक जमीन से ऊपर उठा और हवा में लटक गया। हाँ, मेरा जादू सफल हो गया, टिकल्लू खुशी से उछल पड़ा। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अचानक झुंड तेजी से चलने लगा। कभी वह एक तरफ जाता, कभी दूसरी तरफ, और फिर अचानक हवा में उठता और पूरे गांव में उड़ जाता। गांव के बच्चे आश्चर्यचकित हो गए और झोपड़ी के पीछे भागने लगे। कुछ खुशी से चिल्लाने लगे, लेकिन बड़े चिंतित थे। टिकलो, तुमने क्या किया? एक बुजुर्ग जादूगर ने गुस्से से कहा। मैंने बस थोड़ा सा जादू किया, बस थोड़ा नियंत्रण से बाहर हो गया, टिकलो ने शर्माते हुए कहा। पैकेट उड़ते उड़ते कभी पेड़ों से टकराता, कभी किसी के घर की छत पर गिरता तो कभी सीधा आसमान में चला जाता। एक बार वह सीधे जादूगर गोरमक की दुकान में चला गया, जहां कीमती कांच की बोतलें रखी हुई थीं। चक, जोर की आवाज हुई और सारी बोतलें टूट गईं। टिकलो, तुमने मेरी बहुमूल्य जादुई औषधि बर्बाद कर दी, गोरमक गुस्से से चिल्लाया। अब गांव के सभी लोग बेस्ट को पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह हाथ नहीं आ रहा था। कुछ जादूगरों ने उसे काबू में करने की कोशिश की, लेकिन जादू के प्रभाव में वह और भी तेज हो गया। अंततः रूबी, एक बुद्धिमान ग्रामीण परी, आगे बढ़ी। वह बहुत बुद्धिमान थी और हमेशा जादू के सिद्धांतों को समझती थी। टिकलो, तुमने जो जादू किया है उसका उल्टा जादू भी तो होगा ना, रूबी ने सोचते हुए कहा। टुकलू ने जल्दी से अपनी जादुई किताब खोली और पन्ने पलटने लगा। अचानक उसे एक वापसी जादू का सामना करना पड़ा, जिसे उसने पहले नजरअंदाज कर दिया था। हाँ, ये यहाँ है, यहाँ ये है, उसने खुशी से कहा। टुकलू ने अपनी छड़ी बस्ती की ओर उठाई और जोर से कहा, रुको, बास्ट, नीचे आओ, हवा में मत रहो, जमीन पर आओ। यह मंत्र पढ़ते ही छत्ते की गति धीमी होने लगी। वह पहले तो हवा में थोड़ा सा झूला, फिर नीचे उतरने लगा और आखिरकार जमीन पर गिर पड़ा। गांव वालों ने राहत की सांस ली और तालियां बजाने लगे। जादू शक्ति है, लेकिन इसका उपयोग बुद्धिमानी से किया जाना चाहिए। यदि आप बिना सोचे समझे जादू करते हैं तो आप हमेशा मुसीबत में रहेंगे। टकल्लू ने सिर झुकाकर सभी से माफी मांगी। मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में कोई भी जादू टोना करने से पहले अच्छी तरह सोच लूंगा। हर कोई खुशी मनाता है और टिकलू रूबी को धन्यवाद देता है। उस दिन के बाद टाकलो ने गंभीरता से जादू पर किताबें पढ़ना शुरू कर दिया और सीखा कि असली जादू तभी काम करता है जब बुद्धिमानी और जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया जाए। अंत।